12 के कोर्स में डिफरेंशिएशन व सेकंड प्रिंसिपल ही पढ़ना है। और यहाँ से हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन है क्या। DIFFERENTIATION डिफरेंशिएशन कहेंगे। डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग कोई फंक्शन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्टेड करते हैं, स्मॉलर फॉर्म में लाते हैं, उसे ही डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया कहते हैं। सच प्रोसेस in which a function converted into its smaller form with respect to independent variable is called differentiation. Differentiation एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई फंक्शन अपने छोटे से छोटे फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में। हम लोग जो कोर्स पढ़ रहे हैं कैलकुलस का, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल प्राय y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राय x और डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है। यानी y को x के सापेक्ष हम लोग छोटे से छोटे फॉर्म में कन्वर्टेड करते रहते हैं, जिसे हम लोग dy y dx कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे, सच प्रोसेस इन which a function converted into its smaller form with respect to independent वेरिएबल। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस के द्वारा कोई फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाते हैं, डिफरेंशिएशन कहलाता है। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई फंक्शन y बराबर fx x के रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाते हैं, डिफरेंशिएशन dy by dx कहलाता है। या सच process in which a function y बराबर fx converted into its smaller form with respect to independent variable x is called डिफरेंशिएशन। इसी में जो हम लोग लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, इसी को शॉर्ट में लिखेंगे W बिंदा R2। कहेंगे डिफरेंशिएशन का काम है तोड़ना, इंटीग्रेशन का काम है जोड़ना। यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो फंक्शन इतने छोटे से छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं कि उसको देख पाना मुश्किल है। जैसे मान लीजिए, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, एक रस्सी है जिसकी लंबाई हमको मालूम नहीं है, इसका एक छोर है दूसरा छोर भी है। इसकी लंबाई को यदि हम मान लेते हैं x है और इस रस्सी को इतने छोटे छोटे खंड में बांटा जाए, तोड़ा जाए, इसका इतना छोटा छोटा टुकड़ा किया जाए कि इसका एक कण आँख से दिखाई नहीं दे, तो समझ जाइए x का ये एक कण जो है रस्सी का, ये डिफरेंशियल्स है।
यही एक कण को हम लोग बोलेंगे dx, यानी x का सबसे सूक्ष्मतम रूप dx। उसी तरह से उसी प्रकार y का सबसे सूक्ष्मतम रूप dy, t का सबसे सूक्ष्मतम रूप dt, अल्फा का सबसे सूक्ष्मतम रूप d अल्फा। तो dx का मतलब हुआ x का सबसे सूक्ष्मतम रूप। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल्स ऑफ x। डिफरेंशिएशन ऑफ x और डिफरेंशियल्स ऑफ x में अंतर है। डिफरेंशिएशन किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। स्वयं से कोई वेरिएबल यदि सूक्ष्मतम रूप में है तो डिफरेंशियल्स कहलाता है। ऐसने dx को यदि हम अनगिनत बार a से b तक जोड़ देंगे और विशेष प्रोसेस के द्वारा यदि इसको ऐड करेंगे, जिसको कि इंटीग्रेशन कहते हैं, तो x प्राप्त हो जाएगा। इस डायग्राम से क्या समझे कि x का सबसे सूक्ष्मतम रूप dx होता है, यानी इसी को कहते हैं डिफरेंशियल्स। यानी x का डिफरेंशियल्स dx है और dx का इंटीग्रल आगे पढ़िएगा x है। आपको बोलेगा x का डिफरेंशिएशन, कहेंगे x का डिफरेंशिएशन dx नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। x जिस पर डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। कहेगा x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तब वो 1 हो जाएगा। x का केवल डिफरेंशियल्स तो dx होगा। यानी y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का सिंबल बताया गया है dy dx। इसी बात को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या dc ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ गया? ये कहाँ से आया? तो कहेंगे y यदि x का फंक्शन है तो x में चेंज डेल्टा y और x में चेंज डेल्टा x के रेशियो ही dy बाई dx बन जाते हैं जब डेल्टा y नगण्य हो जाए और डेल्टा x भी नगण्य हो जाए। तो यहाँ पर जो ये dy बाई dx सिंबल लिखे हैं, तो इस सिंबल में dy का मतलब d गुना y नहीं समझना है, dx का मतलब d गुना x नहीं समझना है, और dy y dx का मतलब dy भागा dx भी नहीं समझना है। dy बाई dx है जो सिंगल टर्म है। समझ गया? dy में अगर यदि d गुना y, d और y अलग है, दोनों का गुना है, ऐसा समझते हैं तो ये रॉन्ग है। dx में d गुना x हो रहा है तो ये भी बात सोचना रॉन्ग है। dy y dx में dy भागा dx हो रहा है, ऐसा सोचना भी रॉन्ग है। कहेंगे dy बाई dx एज ए सिंगल टर्म, एज सिंगल टर्म। और dy बाई dx के सिवा यदि y x के फंक्शन है तो y का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन भी x ही का फंक्शन होता है, एज ए सिंगल टर्म व्हिच इज ऑल्सो ए फंक्शन। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया है। x लिखना और dx बाई dy लिखना, दोनों के बीच संबंध क्या है? dy बाई dx में dx बाई dy से गुणा करेंगे तो ये 1 होगा। यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ नोटेशन, एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन का क्या सिंबल होता है, संकेत होता है, उसके संबंध में जानेंगे। फिर जानेंगे डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला। y यदि x का फंक्शन है तो dy बाई dx लिखना, या डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना, या f डैश x लिखना,
या y1 लिखना या dy लिखना या कैपिटल dfx लिखना। ये dy बाई dx के जगह पर ये बात या ये बात या ये बात या ये लिखा जाता है। समझ गए? इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इस सब का से एक ही नोटेशन है। इसी को कभी ऐसे लिख सकते हैं हम, कभी कभी देखिएगा सवाल में ऐसे लिख दिया एफ डैश एक्स है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। या y1 है तो y का एक बार डिफरेंशिएशन, कैपिटल dy है यानी dy बाई डी एक्स ही है, कैपिटल डी एफ एक्स है यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही है। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ y बराबर एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यदि कहीं पर ऐसा रहे d2y dx स्क्वायर, सबसे पहले तो इस बात को कितना टीचर से लेकर स्टूडेंट तक गलत तरह से पढ़ता है, समझ गया? डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर ऐसे बोलता है, जबकि बट्टा शब्द बोलना ही नहीं है, वाई बोलना है। और ये हो गया d2y dx स्क्वायर, ऐसे बोलना है। इसी का मतलब होता है dy बाई dx का एक बार और डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से देखिए d2 d2 डी एक्स स्क्वायर। इसी बात को हम लोग d2fx वाई डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी बात को हम लोग f डबल डैश x भी लिख सकते हैं। इसी बात को y2 भी लिखा जाता है, या इसी बात को d2y भी लिख सकते हैं, या इसी बात को d2fx भी लिख सकते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y बराबर एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसी को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y बराबर एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x कहते हैं। ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? इसमें क्या बार डिफरेंशिएशन? 2 बार, तो 2 ऑर्डर। इसमें क्या बार डिफरेंशिएशन? तो 1 बार फर्स्ट ऑर्डर। इसी बात को सिंगल डिफरेंशिएशन या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y बराबर एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं। समझ गया? इसी तरीके से यदि कोई कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो उसका 3 बार, 4 बार, 5 बार, n बार तक डिफरेंशिएशन होता है। और हम लोगों को ग्रेजुएशन में पार्ट 1 में nth ऑर्डर डेरिवेटिव यानी किसी फंक्शन का nवां डिफरेंशिएशन पढ़ना है, और वहाँ कोर्स ही शुरू होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यानी साइन का एक बार डिफरेंशिएशन निकाला फर्स्ट प्रिंसिपल से cos x y। ग्रेजुएशन में तुमको कहेगा साइन का nवां डिफरेंशिएशन बतलाइए, x के पावर n का nवां डिफरेंशिएशन बताइए, यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला वहाँ पढ़ना है। यहाँ हम लोगों के कोर्स में 11-12 में अधिक से अधिक सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, नीचा डॉट डॉट का साइन दे देंगे कि भाई फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, n ऑर्डर तक डिफरेंशिएशन होता है, केवल डबल डिफरेंशिएशन ही नहीं होता है। इसलिए डॉट डॉट का साइन दे दिए, और ये हुआ डिफरेंशिएशन का नोटेशन, सिंबल। ऑर्डर का मतलब क्या बार? 2 बार, तो सेकंड ऑर्डर।
एक बार तो फर्स्ट ऑर्डर। इसी को हम लोग सिंपल भाषा में लिखे सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ y बराबर एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट, इसी को लोग सीधा बोलता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है। चलो यहाँ से लेके यहाँ तक ये नोट कर लिया, डिफरेंशिएशन का नोटेशन समझ गया। यहाँ से लिखेंगे स्टार दे करके सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन फार्मूला कॉमा रिजल्ट्स टिप्स एंड थ्योरम्स। कुछ महत्वपूर्ण बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे, रिजल्ट्स पढ़ेंगे, टिप्स पढ़ेंगे और थ्योरम्स पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों को प्राप्त हुआ था फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल से सिंपल फंक्शन, बेसिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया, उसी के रिजल्ट को फार्मूला के रूप में लिखा गया। उसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। एक नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0 होता है। इसी का मतलब हुआ को बोलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ 20 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 0, डिफरेंशिएशन ऑफ √2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहेंगे 0। यानी कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये सब का डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के सापेक्ष 0 होता है। दूसरा नंबर में लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x cos x। कैसे लिखते हैं और पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस sin x। याद रहे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो c से शुरू होता है उसके डिफरेंशिएशन के रिजल्ट में माइनस साइन लगता है। जैसे cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, cot का डिफरेंशिएशन आगे पढ़ोगे माइनस कोसेक स्क्वायर x। 4 नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x सेक स्क्वायर x। कहाँ से आया था? तो फर्स्ट प्रिंसिपल से आया था, जिसको क्या हम फार्मूला के रूप में लिख रहे हैं। 5वां नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस कोसेक स्क्वायर x। 6वां नंबर फार्मूला लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x विथ रिस्पेक्ट टू x सेक x इंटू tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस कोसेक x इंटू cot x। 8 नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x 1/√1 माइनस x स्क्वायर। नौ नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। 10 नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x 1/1 प्लस x स्क्वायर। 11 नंबर में cot इनवर्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, इसी में माइनस लगा देंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 12 नंबर में लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कहेंगे 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। किताब सब में देखिएगा ऐसे के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला 1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 लिखा रहता है, क्योंकि सेक इनवर्स एक्स जो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है वो एंगल के जनरल मानों के लिए डिफाइंड नहीं होता, वो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, समझ गया। और सेक इनवर्स एक्स के प्रिंसिपल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए वहाँ मोड एक्स लिखा था, लेकिन हम लोग ये मान करके चलते हैं रनिंग फॉर्म में कि एक्स पॉजिटिव है, उस आधार पर डायरेक्ट फार्मूला ऐसे लिखा जाता है। 13 नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसी में माइनस लगा देंगे 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। 14 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। और याद रहे डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, यदि इसका रिजल्ट लॉग के टर्म में आते हैं तो लॉग के अंदर की राशि पॉजिटिव होना चाहिए। इसी बात को मेंटेन करने के लिए किताब समय फार्मूला के लिस्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर एक्स बराबर ए के पावर एक्स इंटू लॉग मोड ए लिख देता है। और ये ए के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब बेस पॉजिटिव होती है। यहाँ पर ऑलरेडी ये पॉजिटिव है, इसलिए मोड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लॉग का बेस ई होता है, इसी को ln ए भी लिखा जाता है, नेचुरल लॉग। लेकिन हम लोग इन रनिंग फॉर्म में जहाँ कहीं भी कैलकुलस में लॉग लिखेंगे और बेस नहीं दिखलाएंगे तो समझ जाइए ई ही है। पूरे कैलकुलस में लॉगरिथमिक फंक्शन का कोई भी कारोबार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसका बेस ई बना ना लिया जाए। और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन से लेकर इंटीग्रेशन, समझ गए, का कोई भी कारोबार तब तक नहीं होगा जब तक कि उसका एंगल रेडियन में न हो। यहाँ जो हम लोग पढ़ते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डिग्री थोड़ा होगा, एंगल रेडियन में है। साइन एक्स रेडियन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स रेडियन है। साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो कॉस एक्स डिग्री नहीं लिखेंगे, पहले एंगल को रेडियन में बदलेंगे, फिर डिफरेंशिएशन के मेथड से उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, जो आगे हम बताएंगे। अभी फंडामेंटल्स फार्मूला लिख रहे हैं। 15 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर -x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कहेंगे माइनस ए के पावर -x लॉग ए। 16 नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर mx विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा m ए के पावर mx इंटू लॉग ए। चलिए ये सेक्शन नोट हो गया है, इधर लिख लिया है। सत्रह नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ ए के पावर -mx विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, -m ए के पावर -mx इंटू लॉग ए। 18 नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई के पावर x ही होता है। 19 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर -x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस e टू द पावर -x। 20 नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर mx विथ रिस्पेक्ट टू x m e टू द पावर mx। 21 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर -mx विथ रिस्पेक्ट टू x -m e टू द पावर -mx।
ये जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिखा जा रहा है, ये सभी फार्मूला जबान पर रहना चाहिए, रिवीजन में रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, क्योंकि इसी फार्मूला के डायरेक्ट एप्लीकेशन से डिफरेंशिएशन होगा रूल के द्वारा। बाईस नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x 1/x होता है। 23 नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। x के पावर n अलजेब्राइक फंक्शन है, वेरिएबल के पावर n कांस्टेंट है। इसका नियम है पावर को गुणक बनाओ, पावर में घटाओ, फिर x का डिफरेंशिएशन करके गुणक बनाओ, तो n इंटू एक्स के पावर n-1 हुआ। जैसे कोई बोल देगा डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 20 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, तो कहेंगे 20 इंटू एक्स के पावर 19, 20 में से गया 19। ये एग्जाम्पल हुआ। 24 नंबर में अगर ऐसा दे देगा डिफरेंशिएशन ऑफ x नहीं बल्कि fx के जगह पर कुछ भी हो सकता है, साइन, कॉस, लॉग, टेन etc। डिफरेंशिएशन ऑफ fx के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, तब इसके लिए क्या फार्मूला है। चलिए 16 नंबर तक नोट हो गया है। कहेंगे इसमें भी उसी पैटर्न से डिफरेंशिएशन का फार्मूला होगा, n इंटू एफ एक्स के होल पावर n-1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी एफ एक्स के होल पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो पावर को गुणक बनाओ, पावर में घटाओ, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके गुणक बनाओ। n इंटू एफ एक्स के होल पावर n-1 गुणा डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे कोई दे दिया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स के होल पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी साइन एक्स के होल पावर 5 का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो कहेंगे यही नियम लागू होगा। पावर को गुणक बनाया, फंक्शन साइन एक्स है, इसके पावर में 1 घटाया, फिर ये फंक्शन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करके गुणक बनाया। इस तरह से ये हो गया 5 साइन एक्स के पावर 4, फिर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो ये जो मल्टी एप्लीकेबल फार्मूला है, इसमें अलजेब्राइक फंक्शन ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी टाइप का फंक्शन रहेगा इस फॉर्मेट में आएगा तो इसके डिफरेंशिएशन का यही नियम है। इस फार्मूला के साथ ये क्या दिया गया है एग्जाम्पल। इसी आधार पर फार्मूला बना डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x 25 नंबर में, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू। देखिए यहाँ पर क्या है, x के पावर -1 है जी, पावर को गुणक बनाया, पावर में घटाया, फंक्शन तो x है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dx/dx 1 हो जाएगा। तो ये हो गया -1/x²। 26 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ √x विथ रिस्पेक्ट टू x 1/2 √x होता है। ये अलजेब्राइक के फंक्शन इसी फार्मूला के द्वारा प्राप्त किया गया है। सत्ताईस नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ मोड x विथ रिस्पेक्ट टू x। कहेंगे पीछे पढ़े हो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में कि मोड x जो है दुनिया के सभी मानों पर डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पर नुकीले रूप से टर्न लेता है इसका ग्राफ, इसीलिए मोड x का डिफरेंशिएशन 0 पर अनडिफाइंड है, बाद बाकी जगह इसका डिफरेंशिएशन का मान प्राप्त होता है। तो मोड x का डिफरेंशिएशन हो गया dx/dx 1, कब, इफ x ग्रेटर देन 0, माइनस dx/dx -1 इफ x लेस देन 0, और 0 पर इसका डिफरेंशिएशन अनडिफाइंड होता है।
हालांकि इस चीज़ का ज़रूरत 27 नंबर के फार्मूला का ज़रूरत इंटर लेवल पर नहीं है, इंजीनियरिंग में इस पर ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। ठीक उसी प्रकार से 28 नंबर में डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कहेंगे y बराबर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन के संबंध में फंडामेंटल्स ऑफ कैलकुलस में चर्चा किए हैं कि ये पूर्णांक पर से टूट जाता है इसका ग्राफ, यानी y बराबर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जो है दुनिया के सभी मानों पर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है लेकिन इंटीजर को छोड़कर, और इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के समांतर होता है। समझ गए? यानी ये कांस्टेंट नंबर देता है, इंटीग्रल पार्ट का मान हमेशा इंटीजर होता है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। कब? जब x इंटीजर नहीं हो। 0 if x इज नॉट i मतलब इंटीजर। कहेगा इसका डिफरेंशिएशन दो इंटीजर के बीच 2.3 पर 2.4 पर √5 पर क्या होगा? कहेंगे इसका डिफरेंशिएशन दो इंटीजर के बीच में है, जैसे 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच 0 होगा, लेकिन जब इंटीजर हो जाएगा जैसे इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन x बराबर 1 पर, तो कहेंगे अनडिफाइंड, क्योंकि 1 पर ग्राफ टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जाता है, टूट जाता है। तो ये 27 नंबर का फार्मूला और 28 नंबर का फार्मूला 10+2 में इंटर के एग्जाम के पर्पज से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 26 नंबर तक का फार्मूला जो है तुमको याद रखना है। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ फंडामेंटल रूल्स डिफरेंशिएशन करने के लिए। जो 1 और -1 हुआ 0 पर अनडिफाइंड है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 0 हुआ दो इंटीजर के बीच, इंटीजर पर ये अनडिफाइंड है, क्यों? इसकी भी चर्चा करेंगे और डिफरेंशिएशन का फंडामेंटल रूल्स लिखा जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन बाय सेकंड प्रिंसिपल की परिभाषा खुलेगा और तब जा कर के हम लोग 12 के कोर्स के डिफरेंशिएशन को हल करने के लिए अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फंक्शन जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ओड इवन फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा उसके संबंध में चर्चा करेंगे।